वेलकम ऑल। मैथस्टिक गर्भ संस्कार द्वारा आयोजित आज के इस गर्भ संस्कार वर्कशॉप में आप तमाम माता पिताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन करीबन 1 घंटे तक चलेगा और इस 1 घंटे के दौरान गर्भ संस्कार के पालन द्वारा हमें होनहार, बुद्धिमान, तेजस्वी, ओजस्वी संतान को कैसे जन्म दे सकते हैं, ऐसे कुछ ब्यूटीफुल सीक्रेट सीखने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि सेशन के दौरान आप सभी माता पिता अपने वीडियो कैमरास ऑन रखिएगा। सेशन के दौरान मम्मी और पापा दोनों साथ में जुड़िएगा और डायरी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर कर रख देगी। तो इसीलिए चेहरों पर स्माइल्स के साथ अपने वीडियो कैमरास ऑन रखकर आपको सेशन का हिस्सा बनना है। आप भी समझ सकते हैं ना, काली काली दीवारों से बातें कर कर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। पर अगर हम आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हुए आपसे बातें करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, तो बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से हम गर्भ संस्कार भी सीख पाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि प्रेगनेंसी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल टाइम होता है और इसी समय को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनाया जाए, यही हम आज सीखने वाले हैं। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा, भारत में हर रोज करीबन 80,000 से ज्यादा बच्चे जन्म लेते हैं। पर इन 80,000 बच्चों में से कितने बच्चे महान बन पाते हैं, कितने बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाते हैं? सिर्फ उतने जिनके माता पिता प्रेगनेंसी के दौरान कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं। तो नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान हमारे सभी के मन में क्या गोल्स होते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा? आप कैसी संतान को जन्म देना चाहते हैं? कभी सोचा है कुछ आपने? कोई टारगेट बनाया है? कोई थॉट रखा है आपके मन में? तो जल्दी से चैट बॉक्स में हमें बताइए कि आप कैसी संतान को जन्म देना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर एक मम्मा लिख रही है कि हमें एक हेल्दी और इंटेलिजेंट संतान को जन्म देना है, जीनियस संतान को जन्म देना है, गुड लुकिंग होना चाहिए हमारा बेबी, वेरी गुड, यस। और सभी मम्मास को क्या लगता है, या सिर्फ 2-3 मम्मास नहीं अभी तक सोचा है अपने बेबी के बारे में? हेल्दी एंड एक्टिव, ओके। संस्कारी होना चाहिए हमारा बेबी, बहुत अच्छी बात है, यस यस। देखिए, जब तक आपके मन में क्लैरिटी नहीं होगी ना, तब तक साकार नहीं होने वाली ये क्लैरिटी। एक्टिव होना चाहिए, वेरी गुड। हेल्दी होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। देखिए, आप सभी के मन में क्लैरिटी है कि हमें हमारा बच्चा हेल्दी चाहिए, इंटेलिजेंट चाहिए, ऑलराउंडर चाहिए, और कुछ मम्मा संस्कारी बेबी भी चाहती है। तो ऐसा करने के लिए आप कर क्या रहे हैं प्रेगनेंसी के दौरान? यस, क्या खास, क्या विशेष कर रहे हैं आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान? ओके, मेडिटेशन कर रही हैं एक मम्मा, भगवत गीता और अच्छी किताबें रीडिंग का काम कर रही हैं, रीडिंग कर रही हैं एक मम्मा, वेरी गुड। अच्छा खाना खा रहे हैं, डाइट अच्छा ले रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी रामायण पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी प्रयत्न आप सभी कुल मिलाकर कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या ये सारे प्रयत्न पर्याप्त है? इसके अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? नो, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता, राइट? इसीलिए तो आज आप सेशन में भी आए हैं ना, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं। अभी भी हम परफेक्शन के साथ गर्भ संस्कार या बेबी के लिए कुछ बेहतर नहीं कर पा रहे। आज आपकी खोज खत्म होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट सिखाने वाला हूं जिसकी मदद से आप सिस्टमैटिक वे में अपनी प्रेगनेंसी के सारे गोल्स को अचीव कर पाएंगे। और इस सीक्रेट का नाम है गर्भ संस्कार। आज से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये अद्भुत ज्ञान दिया था, और गर्भ संस्कार का ये ज्ञान उन तमाम माता पिताओं के लिए बेहद जरूरी है जो अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार लाना चाहते हैं। अगर आप इस सीक्रेट को सीखना चाहते हैं, तो आपके चेहरों पर प्यारी सी स्माइल होना कंपलसरी है। तो मैं किसी पंडित को बुलवाकर मुहूर्त वगैरह नहीं निकलवाने वाला। आप में से जितने भी माता पिता अपने बेबी को प्रायोरिटी मानते हैं, वो अपने वीडियो कैमरा ऑन रखेंगे और अपने चेहरों पर मुझे प्यारी सी स्माइल्स दिखाएंगे, राइट? जिनके लिए बेबी प्रायोरिटी नहीं है, जिनके लिए बाकी सारी चीजें प्रायोरिटी है, उनको स्माइल करने की कोई जरूरत नहीं। और वो तो वीडियो भी ऑन नहीं करेंगे तो चलेगा, राइट? क्योंकि उनके लिए शायद आज का सेशन एक फिल्म के बराबर ही होने वाला है।
हम टाइम पास कर रहे हैं, बस रविवार का दिन था, फालतू में कुछ और करने को था नहीं तो आपका सेशन अटेंड कर लिया, ठीक है? ऐसे माता पिताओं से भी हमें कोई परेशानी नहीं है। पर हाँ, अगर आप में से दो माता पिता भी कुछ अलग तरीके से इस कंसेप्ट को सीख जाएंगे ना, तो भारत को एक नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, इसरो को एक नया चेयरमैन मिल सकता है, आरबीआई को एक अच्छा गवर्नर मिल सकता है। बस हम उन्हीं माता पिताओं के लिए आज मेहनत करने वाले हैं, राइट? तो रिंकी जी, नैना जी, नीलम जी, लर्निंग जोन नाम से हमारे साथ एक ममा जुड़ी हुई है, खुशी जी, श्वेता जी, ये सभी वो ममाज हैं जो शायद अपने बेबी को ज्यादा प्रायोरिटी मानती हैं। यस, शीतल जी, राशि जी और भी कई ममाज अभी हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी हैं, मयूरी जी, कोमल जी, ग्रेट। तो आप सभी के लिए अब एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार क्या है, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस सारी प्रक्रिया को समझते हुए बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ये सीक्रेट भी आज हम आपके संग शेयर करने वाले हैं। और इससे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल में करेक्शन लाने चाहिए, वो पूरी प्रोसेस भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और सेशन के अंत में हम आप सभी के लिए एक स्पेशल गिफ्ट अनाउंस करने वाले हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गिफ्ट्स मिलते हैं ना, तो चेहरे पर स्माइल्स और डबल हो जाती है। इसीलिए आज आप सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स भी हैं। तो चलिए इस ब्यूटीफुल यात्रा की शुरुआत करते हैं। हर्षा जी, वी रिस्पेक्ट योर एटीट्यूड कि आपने अपने वीडियो कैमरा ऑन नहीं करने का रीजन हमसे शेयर किया है, और आपके लिए हमारी तरफ से 100% वैलिडिटी है, आप वीडियो ऑफ रखकर भी सेशन सुन सकते हैं, पर जेन्युइन रीजन होना चाहिए हर्षा जी की तरह। यस, तो गर्भ संस्कार क्या है? अगर एक माता प्रेगनेंसी के दौरान अनुपमा के एपिसोड देखती है, तो बच्चा लड़ाई झगड़ा करना सीख कर आने वाला है। अगर एक माता प्रेगनेंसी के दौरान फेसबुक, इंस्टाग्राम की रील्स देखकर नौटंकी करना सीख रही है, तो बच्चा भी नौटंकी करना सीख कर ही आने वाला है। यस, यही है गर्भ संस्कार का सिद्धांत। गर्भ संस्कार के बारे में समझाते हुए हमारे ऋषि मुनियों ने चरक संहिता, भृगु संहिता, काश्यप संहिता, इन सभी ग्रंथों में बहुत क्लैरिटी के साथ लिखा है। व्याकुलित मनसा अंधा खज्जा कुब्जा वामना भवंती, अर्थात जो माता पिता प्रेगनेंसी के दौरान चिंता में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, नेगेटिव चीजें देखते हैं, उनके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कमजोर होता है। और इसका उल्टा, जो माता पिता हंसते मुस्कुराते रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, उनके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। अब आप मुझे बताइए, क्या अभी भी उबले हुए आलू जैसी शक्ल बनाकर बैठे रहना है, या हैप्पी रहकर बेबी का डेवलपमेंट बेहतर बनाना है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी और पापा दोनों को निभानी पड़ेगी। सिर्फ मम्मा हैप्पी रहेगी और पापा टेंशन में घूमते रहेंगे, या पापा हैप्पी रहेंगे और मम्मा उबले हुए आलू जैसी शक्ल बनाकर बैठी रहेंगी, तो अभी बेबी को तो डिस्टर्बेंस मिल ही रहा है। गर्भ संस्कार की इन बातों को हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर तरीके से बताया था। पर क्या मेडिकल साइंस गर्भ संस्कार को मानता है? तो आइए मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर्स बताता हूँ। ये पहला रिसर्च पेपर है जो कहता है बच्चे का 80% दिमाग माता के गर्भ में ही बन जाता है। प्रेगनेंसी कंसेप्शन के 16वें दिन से लेकर डिलीवरी के दिन तक में प्रति मिनट बच्चे के दिमाग में 2.5 लाख न्यूरॉन्स बनते हैं। इन 9 महीनों के दौरान आप जो भी कुछ सोच रहे हो, बोल रहे हो, आपके आसपास जो विचार चल रहे हैं, वो सारी बातें बेबी स्टोर करता है। अब राशि जी के मन में सवाल आएगा कि सर बेबी तो बहुत छोटा सा होता है, सारे ऑर्गन्स भी नहीं बने होते हैं, तो वो भला कैसे सुन सकता है? तो देखिए रिसर्च पेपर क्या कहता है। ये रिसर्च पेपर कहता है बी केयरफुल व्हाट यू से अराउंड अ प्रेग्नेंट वुमन, एज द fetus grow inside a mother's belly, it can hear sounds from the outside world and can understand them well enough to retain memories of them after birth, according to new research. अब 2013 में ये न्यू रिसर्च हुआ, और इस रिसर्च से हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने क्या रिसर्च समझाया था? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीख लिया था। क्या था ये रिसर्च? तो गर्भ संस्कार की बातें मॉडर्न साइंस ने तो अभी कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले समझी है। हमारे ऋषि मुनियों ने इन बातों को हजारों वर्षों से हमें समझा रखा है।
आपके बेबी की पहली स्कूल शुरू हो चुकी है। अपने टमी पर हाथ रखिए और फील करिए। यस, आपका टमी आपके बेबी की पहली स्कूल है और इस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल है मम्मी पापा। अब जिस स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल उबले हुए आलू जैसी शक्ल बनाकर बैठे रहते हैं, वेब सीरीज देखकर दर्जनों गालियां सुनते रहते हैं, वो बच्चे कैसे आएंगे बताइए मुझे। अब समझ में आया कि क्यों माता पिता का रोल महत्वपूर्ण है। तो गर्भ संस्कार साइंटिफिक वे में और शास्त्रों के वे में हर तरीके से परफेक्ट तरीके से प्रमाणित है। बस इसे अब आपको इंप्लीमेंट करना समझना पड़ेगा। तो गर्भ संस्कार एग्जैक्टली क्या है? गर्भ संस्कार कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई पूजा विधि नहीं है। किताबें पढ़ लेनी या लेक्चर सुन लेने से गर्भ संस्कार नहीं हो जाता। गर्भ संस्कार प्रेग्नेंट माता पिता की लाइफस्टाइल है। आप गर्भ संस्कार को मानो न मानो, जानो न जानो, फॉलो करो न करो, आप प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान जैसा जीवन जियोगे, वैसे संतान का जन्म होगा। इसीलिए आधी अधूरी नॉलेज और आधा अधूरा इंप्लीमेंट कभी बेनिफिट नहीं दे सकता। गर्भ संस्कार को और ज्यादा सरल तरीके से समझाने के लिए परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज जैसे सच्चे और महान संत का एक विधान दुनिया के तमाम माता पिताओं को याद रखना चाहिए। प्रमुख स्वामी महाराज कहते थे, सुधार बीज में होता है, वृक्ष में नहीं। अगर आप अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का गठन करना चाहते हैं, तो गर्भावस्था से शुरुआत करनी पड़ेगी। निरल जी या शीतल जी, मोनाली जी, आप सभी बताइए मुझे कि जब आप लोग खाना बनाते हो, तो खाने में मसाला कब डालते हो? खाना बनने के बाद या खाना जब पक रहा होता है तब? स्वाभाविक सी बात है, खाना पक रहा होता है तब। क्या होगा अगर हम बाद में मसाला डालेंगे तो? वो खाना खाने लायक नहीं रहेगा। सही बात है। ठीक उसी तरह बच्चा भी जब माता के गर्भ में होता है, उस समय उसमें संस्कार और अच्छी आदतें रूपी मसाला डाल दिया जाए, तो बाद में मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोग पिछले 15 सालों से लोगों को गर्भ संस्कार सिखा रहे हैं। कई माता पिता गर्भ संस्कार को सीखने के बावजूद इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, आलस कर जाते हैं। और इसका परिणाम क्या आता है? जब उनके बच्चे 5-5, 7-7 साल के हो जाते हैं ना, तो हमारे पास कंप्लेन लेकर आते हैं। हमारे बच्चे जिद्दी हैं, बात नहीं मानते, खाना नहीं खाते, ये शिकायत, वो शिकायत। हम उन माता-पिताओं से एक ही सवाल पूछते हैं, आपने अपनी प्रेगनेंसी के 9 महीनों के दौरान क्या किया था? जो आपने किया था वही आपका बच्चा अभी कर रहा है। आपने भी जिद की थी, आपने भी बातें नहीं मानी थी, आप भी गुस्सा करते रहते थे लोगों पर। जैसा आपने किया वही आपका बच्चा सीख कर आया है। सो रूल इज सिंपल। आप अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं, वैसे अभी आपको बनना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना और अच्छी अच्छी नॉलेज गैदर करते रहना। अब आप सभी के चेहरे देखकर मुझे एक बात तो समझ में आ गई है, आप में से किसी ने भी हैप्पी रहने का कोई कोर्स नहीं किया है। जब जब मैं खुश रहने के लिए कहता हूं, तब स्माइल आ जाती है, बाकी तुरंत उबला हुआ आलू चिपक जाता है चेहरे पर। सही बात है। कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं है ना कि भारत सरकार स्माइल करने वाले लोगों से टैक्स लेती है, एक्स्ट्रा जीएसटी वगैरह चुकाना पड़ता है? अगर ऐसी कोई गलतफहमी है तो उसे निकाल दीजिएगा। कोई टैक्स नहीं लिया जाता स्माइल करने वाले लोगों पर, ना ही स्माइल करने वाले लोगों पर इनकम टैक्स वाले रेट डालने जाते हैं। पर हाँ, अगर आप स्माइल करना सीख गए, हैप्पी रहना सीख गए, तो प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट काम कर पाएंगे। खैर, प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी नहीं रहा जाता, इसके भी कई कारण हैं। हार्मोनल चेंजेस, टेंशन्स चल रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर। तो नेगेटिव विचार करने की तो आदत ही पड़ रखी है हमें। छोटी-छोटी चीजों में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो इन सारी चीजों से बचना सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा कि गर्भ संस्कार एक लाइफस्टाइल है। प्रहलाद एक राक्षस का बेटा था, पर भगवान का भक्त बन गया। वाई? क्योंकि माता कयाधु प्रेगनेंसी के दौरान नारद जी के आश्रम में रहकर भजन भक्ति कथा कीर्तन किया करती थी। सोचिए, अगर कयाधु जोमेटो स्विगी पर से खाना मंगवा कर खाती, वेब सीरीज देखती, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखती, पर एकता कपूर के सास बहू के लड़ाई झगड़े वाले सीरियल्स देखती, अनुपमा का तो एक भी एपिसोड मिस नहीं करती,
तो प्रहलाद कैसा पैदा होता? मैं आज की कयाधुओं को बता रहा हूं कि आपको क्या नहीं करना है, समझ जाइएगा। माता जीजाबाई प्रेगनेंसी के दौरान मौत के खतरे में जी रही थी। नेगेटिव वातावरण था, पर माता ने ठान लिया था कि मुझे एक श्रेष्ठ संतान को जन्म देना है। आप भी एक बात को समझ लीजिए, श्रेष्ठ संतान अपने आप पैदा नहीं होता। उसे जन्म देने के लिए माता पिता को एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तभी जाकर एक श्रेष्ठ संतान जन्म लेता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदना माता के गर्भ में सीखा था, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है। चक्रव्यूह दुनिया की सबसे कठिन युद्ध स्ट्रेटेजी है। अगर वो बच्चा माता के गर्भ में सीख सकता है, तो क्या आप उसे अच्छे संस्कार और आदतें सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा क्या? डेफिनेटली सीखेगा। क्लैरिटी पहले मम्मा पापा के मन में होनी चाहिए। पर हमारे ज्यादातर मम्मा पापा की क्या लिमिटेशन है? हम गूगल बाबा पर डिपेंडेंट हैं। हम थोड़ा बहुत इंटरनेट पर सर्च कर कर अपनी प्रेगनेंसी को डिजाइन कर लेते हैं। और इंटरनेट पर से हमें क्या समझ आता है? अच्छा खाना खाना चाहिए, आराम करना चाहिए, दवाइयां लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, म्यूजिक सुनना चाहिए, खत्म कहानी। इससे ज्यादा कोई ढंग से कुछ नहीं करता। और थोड़ा बहुत अगर करता भी होगा ना, तो टुकड़े टुकड़े में करता है। जैसे आज एक पजल सॉल्व कर लिया, अब 15 दिन तक गायब। आज एक ड्राइंग बनाया, फिर 1 महीने तक गायब। ऐसे रिजल्ट नहीं आने वाले। इट नीड्स कंसिस्टेंसी। 2.5 लाख न्यूरॉन्स प्रति मिनट बन रहे हैं। 1 मिनट भी अगर आपने पड़ोसी की बुराई करने में वेस्ट किया, तो बेबी तो वो पड़ोसी की बुराई भी स्टोर करने ही वाला है। फिर बाद में आपका बेबी अगर अपने फ्रेंड से झगड़ेगा, तो आप कंप्लेन करोगे ये झगड़ना कहां से सीखा? पर इनडायरेक्टली आपने ही सिखा दिया था प्रेगनेंसी के दौरान। ये नॉलेज अगर आपके दिमाग में फिट हो जाता है ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें 9 महीनों के दौरान कैसा जीवन जीना है। गर्भ संस्कार एक ऐसा अद्भुत चमत्कार है कि जिसकी वजह से बच्चा माता के गर्भ में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्किल सीख सकता है। जाकिर हुसैन विश्व के सर्वश्रेष्ठ तबला वादकों में से एक है। उन्होंने जन्म के बाद कभी तबला बजाना नहीं सीखा था। कब सीखा था? तो जब वो अपनी मम्मा के टमी में थे, तो उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी के पेट पर हल्के हाथों से तबला बजाते थे और गर्भ में पल रहे बेबी को तबला सिखाते थे। सही समय पर जब ट्रेनिंग शुरू की जाती है ना, तो उसका इम्पैक्ट आता है जाकिर हुसैन जैसा। ये बात भी जेब में से निकाल कर मैं नहीं बता रहा आपको। इंडियन एक्सप्रेस में जाकिर हुसैन साहब का इंटरव्यू छपा है और उसमें उन्होंने खुद ये बात कही है। एविडेंस आपके सामने है। साइना नेहवाल को तो हम सभी जानते हैं। साइना नेहवाल की माताजी प्रेगनेंसी के 7वें 8वें महीने में भी बैडमिंटन कोर्ट में जाकर बैडमिंटन खेला करती थी। जब कोई उन्हें टोकता था, रोकता था, तो साइना नेहवाल जी की माता का रिप्लाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। साइना नेहवाल की माताजी कहती थी, मेरे गर्भ में एक बैडमिंटन चैंपियन पल रहा है, उसकी ट्रेनिंग चल रही है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। चैंपियंस अपने आप पैदा नहीं होते, उन्हें पैदा करने वाले माता पिता होते हैं। माता पिता को अपनी लाइफस्टाइल को करेक्शन करना होता है। पर आप में से शायद कुछ ममाज तो कहेंगी, सर अनुपमा का एपिसोड छोड़ने का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता हमसे। तो फिर भुगतिएगा बाद में। डरा नहीं रहा हूं, पर सच्ची बात बता रहा हूं। जैसा आप करोगे इन 9 महीनों के दौरान, वैसा ही बालक आने वाला है। इस सनातन सत्य को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। आपके बच्चे को अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही आपका प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है, 7वां महीना चल रहा है, अभी तक आपको ये नॉलेज नहीं था। अभी तक जो गलतियां हो गई भले हो गई, पर आज इसे जानने के बाद अब अगर आप अभी भी हैप्पी नहीं रहते हैं, अच्छी एक्टिविटीज नहीं करते हैं, तो आप जानबूझकर अपने बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना क्लियर है ये गर्भ संस्कार का साइंस। और ये साइंस किसी मेडिकल नॉलेज ने नहीं दिया है हमें, हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है। ये है भारत की सभ्यता, भारत की एक अद्भुत वैज्ञानिक परंपरा कि जिसके द्वारा नेक्स्ट जनरेशन को बेटर बनाने के सिस्टम हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार कर रखे थे। अब आज की लाइफस्टाइल में जहां स्ट्रेस इतना सारा है, टेंशन इतना सारा है, क्या इसमें भी हैप्पी रहना पॉसिबल है? इसमें भी पॉजिटिव रहना पॉसिबल है? क्या इसमें भी आप सभी मिलकर भगवान राम या कृष्ण जैसी संतानों को जन्म दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं।
पर इसके लिए सबसे पहले सिस्टम क्लियर करना बहुत जरूरी है। हम लोग पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। करीबन 20 लाख से ज्यादा माता पिताओं को हमने गर्भ संस्कार का नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है। आज आप में से भी किसी ने भी एक भी पैसा पे किया है इस सेशन को सुनने के लिए? नथिंग, राइट? नॉट अ सिंगल पेनी। हमारी संस्था का मिशन ही है दुनिया के तमाम माता पिताओं को गर्भ संस्कार की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना, और गर्भ संस्कार का पालन भी कम से कम खर्च में माता पिता कर सके ऐसे इफेक्टिव सॉल्यूशंस डिजाइन कर देना। और इसी वजह से करीबन 10 लाख से ज्यादा माता पिता हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रेगनेंसी को फेस्टिवल में कन्वर्ट कर चुके हैं। आज यही प्रोसेस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है गर्भ संस्कार मिशन। मिशन की तरह लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? आलस आएगा। 2 घंटे बाद वापस अनुपमा का पति घर पर आया है या नहीं, वो टेंशन याद आ जाएगा। सो अल्टीमेटली बेबी को प्रायोरिटी बनाने के लिए हमें इसे मिशन के तौर पर लेना पड़ेगा। और इस मिशन का पहला स्टेप है ये क्लैरिटी करना कि कैसी संतान को जन्म देना है। अब शुरुआत में आप सभी ने देखा ना, ज्यादातर माता पिता क्या कह रहे थे? हमें एक हेल्दी बेबी चाहिए और इंटेलिजेंट बेबी चाहिए। तो मेरे पास आपके लिए कुछ ऑफर है। अगर आपको आपका बेबी सिर्फ हेल्दी और इंटेलिजेंट चाहिए तो रावण भी बन सकता है, कंस भी बन सकता है, ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है और हिटलर भी बन सकता है, क्योंकि ये सभी हेल्दी थे और ये सभी इंटेलिजेंट भी थे। चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो क्या समझना पड़ेगा? सिर्फ हेल्दी और इंटेलिजेंट बेबी को जन्म देना मतलब आधा अधूरा काम करना। बच्चे को साथ का साथ इमोशनल इंटेलिजेंस देना पड़ेगा, मतलब अच्छे संस्कार और मोरल वैल्यूज सिखानी पड़ेगी, और साथ ही साथ आध्यात्मिकता के बीज बोने पड़ेंगे। जब तक आप उसके अंदर आध्यात्मिकता का बीज नहीं डालते ना, तब तक आपकी परवरिश अधूरी रह जाने वाली है। तो अगर हमें बच्चे को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस्ट बनाना है तो चारों क्वोशंट, चारों इंटेलिजेंस पावरफुल करनी पड़ेगी, और वो माता के गर्भ से ही हो सकती है। तो सबसे पहले हम हमारा गोल क्लियर करेंगे। सभी के मन में गोल क्लियर हो गया? अगर हाँ, तो आप 4Q लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि यस, हमें पता चल गया है कि हमें बच्चे के चारों क्वोशंट इन्हीं 9 महीनों के दौरान या बचे हुए दिनों के दौरान पावरफुल बनाने हैं। सुपर एक्सीलेंट, बहुत क्विकली तेजी से ममास की तरफ से रिप्लाई आ रहे हैं। 4Q 4Q 4Q, सुपर एक्सीलेंट। तो अब इन चारों क्वेश्चन को पावरफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 12 अलग अलग एक्टिविटीज हमारी टीम ने डिजाइन की है। देखिए, पहले के समय में क्या होता था, शुरुआत के दिनों में हम लोगों को गर्भ संस्कार सिखाते थे, फिर हमें उन्हें कुछ मटेरियल दे देते थे कि भाई ये एक्टिविटीज करना, ये किताबें खरीद लो, ये वीडियोस की पेन ड्राइव खरीद लो, और इन सारी चीजों को प्रैक्टिस करना। पर हमें समझ में आया कि लोग कंटेंट इकट्ठा कर कर ले जाते हैं, पर घर पर जाकर नियमितता से, रेगुलरिटी के साथ कोई फॉलो नहीं करता, तो रिजल्ट नहीं आता। दूसरा, फिजिकल क्लासेस के द्वारा भी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। वाई? शीतल जी का अगर 7वां 8वां महीना शुरू हो जाएगा तो क्या शीतल जी हर वीक में 2 बार हमारे सेंटर पर आ पाएंगी? नॉट पॉसिबल। और सेंटर पर जब भी आप आते हो तो सभी के लिए कॉमन टास्क होते हैं। मोनाली जी का 3रा महीना चल रहा है, श्वेता जी का 6ठा महीना चल रहा है, कल्पना जी का 1ला महीना चल रहा है। मैं क्या हर एक को अलग अलग गाइडेंस दे पाऊंगा? नॉट पॉसिबल। तो वहां पर तो भीड़ इकट्ठी होने वाली है और भीड़ में काम होने वाला है, और भीड़ में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं हो पाता। इन सारे प्रश्नों को चेकआउट करते हुए हमने घर बैठे गर्भ संस्कार मिशन कैसे फॉलो किया जा सकता है, ऐसा सिंपल सॉल्यूशन ढूंढ निकाला, और हमने बनाई 12 एक्टिविटीज। ये 12 एक्टिविटीज कोई भी प्रेग्नेंट मदर घर बैठे कर सकती है। किसी एक्सपर्ट के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो एक्सपर्ट आपको घर बैठे गाइडेंस दे देंगे। पर ये 12 एक्टिविटीज अगर पूरे दिन के दौरान आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सही तरीके से गर्भ संस्कार हो जाता है। अब मन में सवाल आएगा कि सर, समय कितना लगेगा? तो 12 एक्टिविटीज करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय चाहिए, और ये 30 मिनट एक साथ नहीं निकालना है। दिन में 3 बार आपको इन 30 मिनट को बांट देना है। सुबह 10 मिनट 3-4 एक्टिविटी, दोपहर में 10 मिनट 3-4 एक्टिविटी, और रात को सोने से पहले 10 मिनट 3-4 एक्टिविटी। अगर ये 12 एक्टिविटीज 30 मिनट का समय निकालकर आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, तभी आपका गर्भ संस्कार होता है। वरना गर्भ संस्कार का वहम होगा
गर्भ संस्कार नहीं होने वाला। अब ये 12 एक्टिविटीज जितने माता पिताओं ने रोजाना प्रैक्टिस की, उनके बच्चों में कैसे रिजल्ट्स आए, क्या आप देखना चाहते हैं? अब मैं आपको जो रिजल्ट्स बता रहा हूं ना, ये पिछले 3-4 साल के रिजल्ट्स हैं कि जिन माता पिताओं ने हमारे मार्गदर्शन में, हमारे सपोर्ट में, हमारे कोर्सेस को फॉलो करते हुए अपनी प्रेगनेंसी को एक फेस्टिवल में कन्वर्ट किया। देखिए कैसे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं किसी बच्चे से ये उम्मीद रखता हूं कि वो फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, रंगों के नाम बता दे, एग्जाम्पल के तौर पर मैं उससे एप्पल और बनाना दिखाऊं और उससे पूछूं कि इसमें से एप्पल कौन सा है, तो बच्चा कौन सी उम्र में पहचानने के लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि उससे पता हो कि यस ये एप्पल है, ये बनाना है। ऐसी समझ बच्चे में किस उम्र में आ जानी चाहिए? क्विक आंसर चैट बॉक्स में आपको क्या लगता है? और जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी है उन्हें तो पता ही होगा अपने पहले बच्चे ने कब ये सारी चीजें सीखी थी। 1.5 साल, 1 साल के बाद, 2 साल के आसपास, 1.5 साल, 2 इयर्स, 8 मंथ के ऊपर, 2 ईयर, 1 ईयर, 1 ईयर के बाद। सही जवाब 1.5 साल के आसपास है, राइट? क्योंकि एवरेज बच्चा 1.5 साल के आसपास समझ पाता है। इससे पहले लगभग बच्चे अल्लर टप्पू में 1-2 बार बता दे तो अलग बात है, पर कांस्टेंट हर बार सही बताए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बच्चे की मेमोरी इतनी पावरफुल नहीं होती है। अगर माता पिता प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार करते हैं तो 6 महीने का बच्चा क्या कर सकता है? आप इस वीडियो में देखकर बताइए कि क्या समझा आपने। 9 number. Where is 9? Well done. Show me the 16. Well done. Where is yellow? Yellow. Well done. Matsu, show me banana. Where is banana? Which one is the banana? Oh, well done. क्या कहेंगे इस बेबी के लिए आप कि जो सिर्फ 6 महीने का है और हर बार उसने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रंगों के नाम सब कुछ परफेक्ट आइडेंटिफाई किया। और आपने नोटिस किया होगा कि वो ऐसे ही कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी मम्मा के बताए हुए दोनों चित्रों को हर बार चेक कर रहा था और परफेक्ट आंसर बता रहा था। क्या मैं इस बेबी को जीनियस कह सकता हूँ? क्या मैं इसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकता हूँ? ऐसे तो ढेर सारे रिजल्ट्स मैं आपको बता सकता हूँ। क्या 9 महीने का बच्चा पजल सॉल्व कर सकता है? क्या लगता है आपको? इज इट पॉसिबल? ये इम्पॉसिबल लगने वाला कार्य इस वीडियो में देखिए। ये 9 महीने की गुड़िया है, जो खिलौना है वो पापा ने ग्लास में छुपा दिया, बाकी के खाली ग्लासों को जंबल अप कर दिया। देखिए गुड़िया कौन सा ग्लास उठा रही है, जाके खिलौना उसकी गोद में गिरा। देखा आपने? उसने वही ग्लास उठाया जिसमें खिलौना था। पापा फिर से सारे ग्लास इकट्ठे कर रहे हैं, फिर से खिलौना छुपाया जा रहा है। इस बार गुड़िया की आंखों को ध्यान से देखिएगा कि वो कैसे कंसंट्रेशन से देख रही है। इस बेबी के लिए अगर कोई शब्द इस्तेमाल करना है तो आप क्या करेंगे? बताइए, क्या कहेंगे इस बेबी को? अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, ऐसे ढेर सारे रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों की बहुत बड़ी श्रृंखला है हमारे पास। नॉर्मली बच्चे 6 महीने की उम्र के बाद बोलना सीख पाते हैं, पर जो माता पिता गर्भ संस्कार का सही तरीके से पालन करते हैं, उनके बच्चों के डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की कंपैरिजन में और ज्यादा तेजी से होते हैं। ये 3 महीने का बेबी है और इसने अपनी लाइफ का पहला शब्द 3 महीने की उम्र में प्रोनाउंस किया। वो शब्द क्या था? आप सुनकर मुझे बताइए और चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। यस, अलेख्या जी, रिया जी, नैना जी, क्या सुनाई दिया आप सभी को?
एक एडल्ट, आप और मैं जितना क्लैरिटी के साथ ओम बोल सकते हैं, उतनी क्लैरिटी के साथ ये 3 महीने का बेबी ओम बोल रहा है। मतलब रिजल्ट बहुत साफ है। अगर गर्भ संस्कार का पालन नियमितता के साथ रोजाना सिस्टमेटिक वे में किया जाता है, तो बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा तेजी से ग्रोथ दिखाना शुरू कर देते हैं। इसमें बच्चों की कोई स्पेशलिटी नहीं है। स्पेशलिटी है माता पिता का सही समय पर ट्रेनिंग देना, क्योंकि हर बच्चे के अंदर ये क्षमता है, पर माता पिता उस क्षमता का उपयोग ही नहीं करते, बच्चे तक नॉलेज ही नहीं पहुंचाते, तो बच्चा भला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बनेगा? हमें बच्चे को एनवायरमेंट देना पड़ेगा ना। हम सभी बाजार में से सेम सब्जियां खरीद कर लाते हैं ना, पर जो बेहतर तरीके से उसे पकाता है, अच्छे मसाले डालता है, उसकी सब्जी स्वादिष्ट बनती है। और जो मेहनत नहीं करता या आधा अधूरा ध्यान रखता है, उसकी सब्जी एवरेज बनती है। बस वही सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर काम कर रहा है। गर्भ संस्कार को सिस्टमेटिक वे में पालन करने वाले माता पिताओं के रिजल्ट्स करीबन 10,000 से ज्यादा की तादाद में हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि पिछले 15 सालों में जितने भी माता पिताओं ने हमारे साथ जुड़कर गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस की है ना, उनके रिजल्ट आउटस्टैंडिंग है। 78% से ज्यादा मम्माज ने 3 kg प्लस वाले हेल्दी बच्चों को जन्म दिया। यहाँ तक के ट्विंस और ट्रिपलेट्स जब पैदा होते हैं ना, तो इन बच्चों के वेट बहुत कम आते हैं और इन बच्चों को एनआईसीयू में भर्ती करना पड़ता है। पर गर्भ संस्कार का पालन करने की वजह से तीनों में से एक भी बच्चे को एनआईसीयू में नहीं भर्ती करना पड़ा। और तीनों बच्चे इतने शांत हैं कि मम्मा ने 3-4 महीने बाद हमें बेबीज का फोटोग्राफ भेजा और लिखा कि सर, गर्भ संस्कार करने की वजह से मेरे बच्चे इतने शांत हैं कि अब डिलीवरी के बाद मेरा वजन बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करते, आराम से अपना सारा काम मैनेज करने देते हैं मुझे। अब जिनकी सेकंड डिलीवरी है ना, उन्हें पता होगा कि जन्म के बाद पहला साल कितनी फीडिंग भरनी पड़ती है बच्चे के पीछे, क्योंकि उससे पता होता है जब मम्मा सोने वाली हो ना, तभी रोना शुरू कर। उसे पता होता है कि जब मम्मा काम खत्म कर लेना, तभी मुझे टेंट्रम मचाने शुरू करने हैं, ताकि मम्मा बिजी रहनी चाहिए। और बच्चा ऐसा क्यों ना करे? क्योंकि मम्मा ने 9 महीने के दौरान प्रेगनेंसी में ढेर सारी गड़बड़े की होती है। पर जो मम्मा प्रेगनेंसी संभाल लेती है, उनके बच्चे जन्म के बाद मम्मा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते। ऐसे अमेजिंग रिजल्ट्स हमारे पास तैयार है। अब मैं चाहूं ना, तो आपको पूरा दिन रिजल्ट्स बता सकता हूं, इतने फीडबैक मेरे पास है। पर आप सिर्फ फीडबैक देखकर खुश होना चाहते हैं, या ये फीडबैक अपनी लाइफ में कैसे लाना है वो सीखना चाहते हैं? तो आपको पहले हमें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि हम ये 30 मिनट का समय रोज निकालने के लिए तैयार हैं। ये प्रॉमिस आलस करने वाली माताएं बिल्कुल भी ना करें। जिन मामास के लिए घर का काम प्रायोरिटी है, ऑफिस के काम प्रायोरिटी है, उन्हें भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 30 मिनट सिर्फ वही ममाज निकाल सकती हैं जो अपने बेबी को प्रायोरिटी मानती। तो आप में से जितने भी ममाज अपने बेबी को प्रायोरिटी मानती हैं, वो 3030 लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगी कि यस, आप हमें वो सारी एक्टिविटी सिखा दीजिए। बस हम आज से लेकर हमारे डिलीवरी के दिन तक, जितने भी दिन बचे हैं, 8वां महीना चल रहा है या 9वां महीना चल रहा है या प्लानिंग स्टेज है, हम आज से लेकर डिलीवरी के दिन तक रोजाना ये 30 मिनट की प्रैक्टिस करेंगे। सुपर्ब, एक्सीलेंट। ढेर सारी मम्मास जो अपने बेबी को प्रायोरिटी मानती हैं, उन सभी की तरफ से हमें फीडबैक में आंसर मिल चुका है 3030 का। तो चलिए, अब वो 12 एक्टिविटीज मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना शुरू करता हूं। देखिए, वैसे देखा जाए ना, तो अभी मुझे आप लोगों से 30 निकलवा लेनी चाहिए। सही बात है ना? क्योंकि आप सभी कन्विंस हो चुके हो अच्छे से। अब मैं कहूं शीतल जी, निकालिए 5,000 रुपए, फिर मैं आपको ये 12 एक्टिविटी सिखाऊंगा, तो शीतल जी हंसते हंसते चुका देंगी फीस, राइट? पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए काम नहीं करता। हम दुनिया के तमाम माता पिताओं को ये सारे सीक्रेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। हाँ, इन एक्टिविटीज को करने के लिए आपको कुछ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, एक्सपर्ट्स के समय समय पर गाइडेंस लेने पड़ते हैं। इन चीजों पर भी 5-5, 10-10 हजार रुपए का खर्चा जरूर होता है, पर उसके लिए भी हमने ऐसे अफोर्डेबल सॉल्यूशन डिजाइन कर दिए हैं कि जिसकी वजह से ना के बराबर खर्च में भी आपके गर्भ संस्कार के सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट हो सकते हैं। वो सॉल्यूशंस भी मैं आपको बताने वाला हूं। पर अभी किसी को ये चिंता नहीं करनी है कि मुझे खर्चा करना पड़ेगा सीखने के लिए। हम एक पैसा भी किसी से नहीं लेते सिखाने के लिए, राइट? तो पहली एक्टिविटी का नाम है गर्भ संवाद।
बच्चा मम्मा की टमी में सब कुछ सुनता है। आप पड़ोसी की बुराइयां करते हैं तब भी सुनता है, और आप किसी की चुगली करते हैं तब भी सुनता है। और जैसा आप बोलते हो वैसा वो सीखता है। तो अब हमें बच्चे से बातें करने की प्रोसेस में कुछ इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा ना, तभी जाकर हम उसे कुछ अच्छी बातें सिखा सकते हैं। तो हम बच्चे से कैसे और क्या बातें कर सकते हैं, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली वो करवाने वाला हूँ। आप अगर कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो अगले 4 मिनट के लिए वो सारे काम छोड़कर एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। मम्मी और पापा दोनों अपनी आंखें बंद करेंगे, दोनों अपने हाथ मम्मा के टमी पर रखेंगे, और आंखें बंद कर कर महसूस करिए कि आपका बेबी आपकी गोद में बैठा-बैठा खेल रहा है। आप उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए बड़े प्यार से उसकी आंखों में देख रहे हैं और उससे कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? मैं यहाँ से आपको गाइडेंस दूँगा। उन बातों को सुनते जाइए और सेम वही बातें आपको अपने बेबी के साथ दोहराते जानी है, ठीक है? आप प्लानर हैं या प्रेगनेंसी का कोई भी महीना चल रहा है, सभी मम्मास को इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को प्रैक्टिस करना है। ट्रस्ट मी, 4 मिनट के बाद आपकी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट आपने एंजॉय किया होगा, ऐसा कुछ फीलिंग आपको होने वाला है, राइट? सो एवरीबॉडी, आंखें बंद, दोनों हाथ मम्मा के टमी पर, और एक अमेजिंग जर्नी के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड गर्भ संवाद। गर्भ संवाद। गर्भ संवाद की शुरुआत में 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ अब आप अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखकर, जैसे कि गर्भस्थ शिशु से बात कर रहे हो, ऐसी भावना के साथ यहाँ से जो बोला जाए उसे अनुभव करेंगे। उसी भांति बच्चे से बात करने की कोशिश करेंगे। प्रिय बेटा, तेरे आने के समाचार से मैं और पूरा परिवार बेहद खुश हैं। तेरे पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची और सारे पड़ोसी खूब ही आनंद महसूस कर रहे हैं। घर में उत्सव का माहौल बन गया है। हम सभी मिलकर तेरे आगमन की बेहद शानदार तैयारियां कर रहे हैं। किंतु बेटा, तू धीरज रखना। पृथ्वी पर जन्म लेने की कोई जल्दबाजी मत करना। 9 महीने की ये यात्रा बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से पूर्ण कर कर बाद में ही जन्म लेना है। वैसे भी तू मेरी कुख में एकदम सुरक्षित है। तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, उसका मैं और परिवार के सभी सदस्य बहुत ही ध्यान रख रहे हैं। तू कितना समझदार है। तू मेरी बातें सुन तो रहा है ना? हाँ, तेरे हिलने डुलने से मुझे पता लग रहा है कि तू बहुत ही ध्यान से मेरी बातें सुन रहा है और मुझे प्रत्युत्तर भी दे रहा है। तू मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तू कितना सुंदर है, सुशील है, संस्कारी और समझदार है। तू अत्यंत तेजस्वी और गुणवान भी है। तेरी बुद्धि असीमित तेजस्वी है। तेरा व्यक्तित्व
बेहद आकर्षक है। तू विविध भाषाओं और कलाओं में निपुण भी तो है। तू हमेशा हिम्मतवान, साहसिक और सकारात्मक सोच रखने वाला है। तू जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से समाधान पालेगा। बुजुर्गों का आदर और छोटों को प्यार, ये तो तेरा सहज स्वभाव है। तू ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वालों में से है, इसीलिए तू हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहेगा। तू स्वाभिमानी है, देशभक्त है। ऐसे तमाम प्रकार के गुणों का मैं तुझ में आह्वान करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये सभी स्वभाव तेरे अंदर कूट कूट कर भरे हों। ओ मेरे प्यारे बच्चे, हमारी ये 9 महीने की यात्रा बेहद खुशहाल, यादगार और सकारात्मक बने, इसके लिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। तू भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में वापस आ जाइएगा और चैट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए क्या महसूस किया आपने, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अपने नन्हे से प्यारे से क्यूटी पाई के संग बातें कर कर। क्या महसूस कर रहे हैं आप? वंडरफुल, फीलिंग सो इमोशनल, आंखों में आंसू आ गए। ग्रेट फीलिंग, इट वॉज पीसफुल एंड हैप्पी, शांतिमय फीलिंग था। बेबी ने मूवमेंट किया। यस, अगर आपका 5वां 6ठा महीना या उससे ऊपर का समय होगा तो डेफिनेटली बेबी ने मूवमेंट किया होगा। बहुत सुकून मिला, ऐसा लगा कि सच में वो गोद में बैठकर खेल रहा है। ग्रेट फीलिंग, यस, यही है गर्भ संवाद की ताकत। इन 3-4 मिनटों के दौरान आपने जितनी भी बातें अपने बेबी को कही, ये सारी बातें आपके बेबी के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई और सबकॉन्शियस माइंड लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है। तो आज से लेकर आपके बेबी की पूरी लाइफ तक इन बातों को आपके बेबी के दिमाग में स्टोर किया जा सकता है। अगर थ्रू आउट प्रेगनेंसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप अगर अपने बच्चे को सिखाएंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा? बेबी अभी से सारी अच्छी बातें सीख कर आएगा। हमने हमारे कोर्स में करीबन 100 से ज्यादा ऐसे गर्भ संवाद डिजाइन कर कर रखे हैं ताकि आपको ये ढूंढना ना पड़े कि मुझे बेबी से क्या बातें करनी है। स्पेसिफिक महीने में रोजाना सेम बातें बेबी को बार बार सुनानी होती है, उसका भी ध्यान रखा गया है। और कुछ अलग अलग चीजें स्किल बेस्ड बच्चे को सिखानी होती है, उनके लिए अलग गर्भ संवाद लिखे गए हैं। ऐसे 100 से अधिक गर्भ संवाद हम प्रैक्टिस करवाते हैं कोर्स के दौरान। ये तो हुई पहली एक्टिविटी। अगर एक ही एक्टिविटी में आपको इतना मजा आ रहा है, इतना पीसफुल फीलिंग हो रहा है, तो सोचिए सारी एक्टिविटी सीखने के बाद दिन कैसे बीतेंगे। तो सेकंड एक्टिविटी है बेबी को जीनियस कैसे बनाया जाए, ब्रिलियंट कैसे बनाया जाए, बुद्धिमान कैसे बनाया जाए। तो जो वीडियोस अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताए थे ना, 6 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, उनके माता पिताओं ने जो सीखा था ना, बस वही मैं आपको अब बता रहा हूं। तो सबसे पहले ब्रेन का साइंस ये है कि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन के हिस्सों को इक्वली पावरफुल बनाना पड़ता है, तब जाकर कोई व्यक्ति जीनियस बन पाता है। आपकी और मेरी लिमिटेशन क्या है? हम में से कुछ लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, कुछ राइट ब्रेन वाले हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो दोनों ब्रेन से पावरफुल है, मतलब जीनियस है। ऐसे लोग कौन थे इस दुनिया में? थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई। ऐसे लोग के जिनके दोनों ब्रेन ऑलमोस्ट इक्वली काम करते थे। ऐसे बालक को जन्म देने के लिए अभी अगर आप कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज करते हैं ना, तो आपके बेबी के भी दोनों ब्रेन इक्वली पावरफुल बन सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए पजल सॉल्व करिए, सुडोकू खेलिए, अलग अलग प्रकार के लॉजिकल रीजनिंग वाले पजल्स या रीडल्स सॉल्व करिए, चेस, कैरम ऐसी गेम्स खेलिए। इसके द्वारा बेबी का लेफ्ट ब्रेन पावरफुल बनता है। और वैसे ही बेबी का राइट ब्रेन पावरफुल बनाना है तो चित्र बनाना, रंग भरना, डांस, ओरिगामी, मंडाला आर्ट,
म्यूजिक सुनना, गाना बजाना, रंगोली बनाना, डेकोरेशन करना, ऐसे वेरिएशंस ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज प्रैक्टिस करिए। अगर ये चीजें आप रोजाना प्रेगनेंसी के दौरान प्रैक्टिस करते हैं तो बेबी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बनने से कोई नहीं रोक सकता। है आसान, मजेदार चीजें जो हम आराम से घर पर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। ऐसी ही है ये टोटल 12 एक्टिविटीज। तो चलिए क्विकली मैं 12 की 12 एक्टिविटीज आपके संग शेयर करता हूं। पहली एक्टिविटी हमने सीखी गर्भ संवाद। दूसरी एक्टिविटी महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र के किस्से सुनिए, पढ़िए, ताकि लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस जब आए तो उनका सामना कैसे बुद्धिमानी से करना है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको सीखने का मौका मिल जाए और बेबी को भी सीखने का मौका मिल जाए। उसी तरीके से अच्छी अच्छी कहानियां पढ़िए, पंचतंत्र, अकबर बिरबल, तेनालीरामन, विक्रम बेताल, क्योंकि कहानियां सुनने से क्या होता है, हमारा दिमाग भी तेज होता है और मोरल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज ये सीखने का मौका मिल जाता है। तो अगर ये तीनों एक्टिविटीज, गर्भ संवाद, महान व्यक्तियों के जीवन चरित्र और कहानियां, इन तीनों एक्टिविटीज को अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करते हैं तो बेबी का संस्कारी होना, बुद्धिमान होना, इसको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर? सभी को समझ में आ गई तीन एक्टिविटीज? अब हम फोकस करते हैं बच्चे के अंदर आईक्यू कैसे पावरफुल बनाया जाए। तो दो एक्टिविटी हमने पहले ही डिस्कस की। लेफ्ट ब्रेन के लिए पजल सॉल्व करिए, राइट ब्रेन के लिए क्रिएटिव एक्टिविटीज प्रैक्टिस करिए, और तीसरा डेली अच्छा एक वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो, जनरल नॉलेज का वीडियो, साइंस टेक्नोलॉजी का वीडियो, डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफी का वीडियो। ऐसे वीडियोस देखने से अच्छा अच्छा नॉलेज हमें मिल पाता है, राइट? तो ये तीनों एक्टिविटी भी आसान है जो हम घर बैठे कर सकते हैं, पर अगर ये तीन एक्टिविटीज आपने प्रैक्टिस की तो बच्चे का आईक्यू डेफिनेटली बेटर आएगा। आप जितना नॉर्मली ला सकते थे ना, उससे 10 से 15 पॉइंट और ज्यादा बेहतर आएगा। क्लियर? अब बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल क्वोशंट कैसे पावरफुल किया जाए। तो नियमित भगवान से प्रार्थना करिए। आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनकी प्रार्थना करिए, गर्भ की रक्षा हो और मम्मा की भी सेफ्टी रहे। दूसरा, संस्कृत के श्लोक, मंत्र, साखी कड़ियां, इन्हें पढ़िए, इन्हें इनके अर्थ समझिए और हो सके तो इन्हें कंठस्थ करने की कोशिश करिए, मुखपाठ करिए इनका। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? तो संस्कृत दुनिया की सबसे पहली भाषा है, साइंटिफिक भाषा है। अगर इस भाषा का प्रयोग आपने प्रेगनेंसी में सीखा तो बच्चे का लैंग्वेज लर्निंग स्किल, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बेहतर बन पाएंगे। और आने वाले समय में एक या दो भाषा जानने वाले लोग करियर में पावरफुल नहीं कहलाएंगे। ज्यादा भाषा जिन्हें आती होगी ना, उतनी ज्यादा उन बच्चों की डिमांड बढ़ेगी, राइट? तो अभी से हमें इन सारी बातों को बच्चे को सिखाने के तरीके ढूंढने हैं। उसी तरीके से आप जिस भी धर्म संप्रदाय को मानते हैं वहां की धार्मिक क्रियाएं करिए। अगर आप हिंदू हैं तो भगवत गीता, रामायण वगैरह ग्रंथों का पठन करिए, मंदिर दर्शन करना, माला जाप करना, भगवान को भोग चढ़ाना, ऐसी सारी धार्मिक चीजें करिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो कुरान पढ़िए, मस्जिद में जाइए, नमाज अदा करिए। तो अपने अपने धर्म संप्रदाय के अनुसार स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करिए। इन तीनों एक्टिविटीज से आपके बच्चे का स्पिरिचुअल क्वोशंट पावरफुल बनेगा, आपका भी बनेगा। और अब आता है बच्चे की फिजिकल फिटनेस को कैसे पावरफुल बनाया जाए। तो सबसे पहला, अगर आपके डॉक्टर ने परमिशन दी है तो योग, प्राणायाम वगैरह का अभ्यास करिए। पर अगर डॉक्टर ने मना किया है तो आपको योग नहीं करना, पर प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इन सबको करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिलीवरी के बाद जो फिजिकल इश्यूज आती है ना ममास को, उनसे बचा जा सकता है। पर प्रेगनेंसी के योगा कभी भी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया और कर लिया, ऐसे नहीं किया जा सकता। प्रेगनेंसी के योगा प्रेगनेंसी एक्सपर्ट्स के माध्यम में करने चाहिए, उनके गाइडेंस में करने चाहिए, क्योंकि आसन तो सेम के सेम ही है दोनों के लिए, पर करने के तरीके में फर्क है और वो तरीका आपको प्रेगनेंसी एक्सपर्ट ही सिखा सकता है। हालांकि प्रेगनेंसी के योगा मार्केट में बहुत कॉस्टली करवाए जाते हैं, कम से कम 2-3 हजार रुपए प्रति महीने का खर्चा बैठ जाता है, एक महीना भी अगर आप प्रेगनेंसी के योगा करना चाहो तो। बट चिंता मत करिए, इसके लिए भी हमने हमारे कोर्स में एक बहुत आसान समाधान तैयार किया है
जो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने ही वाला हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क है डाइट पर ध्यान रखना। अब देखिए, डाइट है ना एक मिथ है। क्या हम रेगुलर डाइट प्लान फॉलो कर पाते हैं? अगर डाइट प्लान फॉलो कर लिया ना, तो पानी पूरी, पिज्जा, पास्ता, इन सबको बुरा लग जाएगा। इन सब के बगैर कैसे चलेगा हमारी गाड़ी? तो इसीलिए हमने डाइट प्लान को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। देखिए, सबसे पहली गलतफहमी क्या होती है पता है? महंगी सब्जियां, ड्राई फ्रूट, ये सब खाएंगे ना तो ही हेल्दी बच्चा पैदा होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा सच होता ना, तो किसी गरीब परिवार में कभी हेल्दी बच्चा पैदा ही नहीं होता। पर सिंगदाना खाने वाली एक माता हैप्पी होकर खाती है, इसलिए 3 किलो से ज्यादा वेट वाले बच्चे को जन्म दे पाती है। और रोज बादाम का हलवा खाने वाली माता दुखी होती रहती है, टेंशन करती रहती है, नेगेटिव विचार कर कर खाती है, और परिणाम आता है 2-2.25 किलो का बेबी। तो अब आप मुझे बताइए, कौन सा साइंस सही हुआ? अच्छे विचारों से खाना या महंगे खर्चे कर कर सिर्फ बैंक बैलेंस खराब करते रहना? देखिए, ये वाली बात आपको और कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि अगर ये सीक्रेट आपको समझ में आ गया, तो फिर आप हमारे महंगे-महंगे हेल्थ प्रोडक्ट कहाँ से खरीदोगे? ये पाउडर, वो पाउडर कहाँ से खरीदोगे? हमें ऐसा कुछ बेचना ही नहीं है आपको। हमारा मिशन तो बहुत क्लियर है। हम उन तमाम माता-पिताओं की मदद करना चाहते हैं, जो इस दुनिया को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक की गिफ्ट देना चाहते हैं। जो माता-पिता सिर्फ फॉर्मेलिटीज करना चाहते हैं, देखा-देखी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये कोर्स है ही नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बालक को अगर जन्म देना है ना, तभी ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो हमने हमारे कोर्स में डाइट को बहुत आसान बना दिया है। आयुर्वेद के अनुसार मंथली बेबी का जैसे डेवलपमेंट होता है ना, उन समय कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हम उन इंग्रेडिएंट्स पर आपको फोकस करवाते हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स कौन सी रेसिपी के द्वारा आप खा सकते हैं, वो रेसिपीज हम आपको सजेस्ट करते हैं। हो गया आसान। पूरा दिन का मेन्यू मैनेज करना डिफिकल्ट है, पर एक रेसिपी पूरे दिन में ट्राई करना ना, किसी को महंगा नहीं पड़ेगा, किसी को डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा। और अल्टीमेटली तो हमें बेबी का पोषण बेटर बनाना है ना। और कैसे खाना सही तरीके से खाना चाहिए, इसका भी पूरा प्रोसेस हम आपको सिखाते हैं। इस तरीके से ये 12 एक्टिविटीज हमने हमारे कोर्स में डिजाइन की है। क्या लगता है आप सभी को? है आसान? क्या ये 12 एक्टिविटीज आप सभी कर सकते हैं घर बैठे बैठे? कोई दिक्कत आ सकती है इसे करने में? सिर्फ 30 मिनट का समय, और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए कोई क्रम नहीं चाहिए। जब जो समय मिलता है वो एक्टिविटी करिए। बस योगा करते समय ध्यान रखिएगा कि खाना खाने से 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद करना है। क्लियर? तो मैंने मेरा प्रॉमिस कंप्लीट किया। मैंने आपको अभी तक में गर्भ संस्कार क्या है, क्यों है, कैसे करना चाहिए, और 12 की 12 एक्टिविटीज के साथ सब कुछ क्लियर करवा दिया है। अब बारी आती है आपकी। आप में से कितनी मम्मास और पापा प्रॉमिस करते हैं कि हम आज से लेकर हमारे डिलीवरी के दिन तक रोज ये 12 एक्टिविटीज करेंगे? जो प्रॉमिस करते हैं वो अपने टमी पर हाथ रखिए, अपने बेबी को प्रॉमिस करिए, और चैट बॉक्स में पी लिखकर रिप्लाई करिए कि हमारा प्रॉमिस पक्का वाला है। हम आज से लेकर हमारे डिलीवरी के दिन तक रोजाना ये 12 एक्टिविटीज प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारा बेबी प्रायोरिटी है, घर के काम नहीं, पड़ोसी नहीं, हमारी ऑफिस नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे काम मत करिएगा, वो सब कुछ करिएगा, पर कैसे भी कर कर 30 मिनट रोज आपको निकालने हैं, तभी माता पिता बनने की जिम्मेदारी आप निभा पाएंगे। वरना फॉर्मेलिटी होने वाली है, असली सुख, असली संतोष नहीं मिल पाएगा। राइट? ग्रेट। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ममाज ने प्रॉमिस लिखकर रिप्लाई किया है कि यस, हमारे लिए हमारा बेबी प्रायोरिटी है और हम डेफिनेटली इन 12 एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करेंगे। सुपर, एक्सीलेंट। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी पीठ को थपथपाइए और शाबाशी दीजिए कि यस, हमने एक परफेक्ट काम शुरू कर दिया है। अब कुछ छोटे से इंस्ट्रक्शंस मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये 12 एक्टिविटीज करना 2 तरीके हैं। एक तो आप अपने हिसाब से कुछ भी करने लग जाइए। कभी ये कहानी हाथ में आई, कभी वो कहानी हाथ में आई, और आपने अपने हिसाब से कर लिया। पर दूसरा तरीका है कि आपके संग हमारी टीम सपोर्ट में रहती है, और हम आपको सिस्टमैटिक वे में गाइडेंस देते हैं, और हमारा सिलेक्ट किया हुआ कंटेंट आप इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखिए, 12 एक्टिविटीज कैसे करनी है वो तो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना। अब कंटेंट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? अगर मैं आपको 2-4 किताबों के नाम बता दूं, थोड़ा बहुत वीडियो ऑडियो के ट्रैक भी दे दूं,
भले ही इस मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए आपको 4-5 हजार रुपए, 10,000 रुपए का खर्चा लगेगा, पर आप आराम से उस मटेरियल को खरीद लोगे। पर इतना खर्चा करने के बावजूद रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? स्कूल और कॉलेज में हम क्या करते थे? किताबें पहले दिन खरीद कर ले आते थे, पर पढ़ाई करने कब बैठे थे? मैं तो एग्जाम के 24 घंटे पहले किताबें खोलता था। आपका क्या हाल है? 36 घंटे पहले या 48 घंटे पहले? इससे ज्यादा पहले तो नहीं खोलते थे ना। अगर ऐसा करते तो गोल्ड मेडल लेकर आते ना हम भी। तो ये हम सभी को पता है कि किताबें मिलने के बाद भी कंटिन्यूअसली प्रोसेस नहीं हो पाती। और भी ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। नीलम जी का दूसरा महीना चल रहा है और पल्लवी जी का 7वां महीना चल रहा है। नैना जी चाहती है मेरा बच्चा शांत स्वभाव का हो, और शीतल जी चाहती है मेरा बच्चा बहादुर बने। अब सभी की अलग अलग चॉइस, सभी के अलग अलग प्रेगनेंसी के दिन, तो सबको एक जैसा कंटेंट कैसे दिया जा सकता है? सबके क्वेश्चंस भी अलग अलग होने चाहिए। तो जनरल क्लासेस या जनरल डिस्कशन में अब सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो कुछ भी पढ़ लेने से भी काम नहीं होने वाला। इन सारे प्रश्नों का समाधान हमने ढूंढने की कोशिश की। प्लस 5-5, 7-7 हजार रुपए के मटेरियल के पीछे खर्चे हर माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते। पर गर्भ संस्कार का पालन करने का अधिकार दुनिया के तमाम माता पिताओं को है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स डिजाइन किया, और ये कोर्स अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो आप में से कितने माता पिता इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के बारे में सारी जानकारियां लेने के लिए? जो इंटरेस्टेड है वो आई लिखकर चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, क्योंकि इस कोर्स को बनाते समय हमने खास ध्यान रखा, मम्मा वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, आईयूआई, आईवीएफ, बेड रेस्ट, कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, मम्मा ये कोर्स आराम से कर सकती है। आपका प्रेगनेंसी का कोई भी महीना चल रहा है ना, वहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस तरीके से भी इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो चलिए ग्रेट, यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी मम्माज ने आई लिखकर रिप्लाई किया है। तो मैं आपको बताता हूं कि ये कोर्स क्या है। इस कोर्स का नाम है गर्भ संस्कार गुरु मोबाइल एप्लीकेशन। ये दुनिया का सबसे पहला और एकमात्र ऐसा गर्भ संस्कार का कोर्स है जो प्रेगनेंसी के दिन के अनुसार चलता है। आप बच्चे में जो क्वालिटीज लाना चाहते हैं उसके अनुसार चलता है। और पिछले 4 सालों में इस कोर्स को करीबन 10 लाख से ज्यादा माताओं ने 63 कंट्रीज में अपनी प्रेगनेंसी के दौरान प्रैक्टिस किया। कई डॉक्टर्स खुद अपनी प्रेगनेंसी में इसी कोर्स को करना पसंद करते हैं। इतना वैलिड कोर्स बन चुका है ये। क्या रीजन है ऐसा होने के पीछे? क्योंकि इस कोर्स को 70 प्लस एक्सपर्ट्स ने मिलकर डिजाइन किया है। अब ये कोर्स काम कैसे करता है? तो एग्जांपल के तौर पर नीलम जी ने हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन किया, तो हम नीलम जी के मोबाइल पर गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाएंगे, और सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते ही नीलम जी से 2 चीजें पूछी जाएगी। नीलम जी, आपका प्रेगनेंसी का दिन कौन सा है, और आप बच्चे में कौन कौन सी क्वालिटीज चाहती है। एक चेकलिस्ट दिया जाएगा, उसमें से नीलम जी गुणों की यादी सिलेक्ट करेंगी। अब ये दोनों डेटा जैसे ही हमारी टीम के पास आएगा, हमारी टीम नीलम जी के लिए एक कस्टमाइज कोर्स डिजाइन करेगी। जो 12 एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, अगर वो 12 एक्टिविटीज नीलम जी को रोज मटेरियल के साथ उनके मोबाइल पर ही मिल जाए, तो नीलम जी को 12 एक्टिविटीज करने में कोई दिक्कत आने वाली है नीलम जी? इम्पॉसिबल। फिर तो कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं उठता। कहानी कौन सी पढ़नी है, डाइट में क्या खाना है, योगा में क्या करना है, पजल कौन सा सॉल्व करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या करना है, सब कुछ रोजाना नीलम जी को अपने मोबाइल पर मिलना शुरू हो जाएगा। अब पूरे दिन के दौरान जो डिप्रेशन या टेंशन या चिंताएं आती है, उसका क्या समाधान? तो उसका समाधान है आपका बेबी आपसे रोज बातें करेगा। कैसे? तो जैसे ही नीलम जी कोर्स ज्वाइन करती हैं, अगले दिन सुबह उठकर वो अपना मोबाइल ओपन करती है, और जैसे ही गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन खुलती है, उन्हें सबसे पहले उनके बेबी का एक मैसेज मिलता है। रोजाना नए नए मैसेज आएंगे। कैसा मैसेज मिलेगा? तो एग्जाम्पल के तौर पर कल सुबह नीलम जी का बेबी बोलता है मम्मा को, मम्मा आज मुझे तेरे टमी में 120वां दिन है, आज मुझे बागीचे में टहलने जाना है, ले जाएगी ना? अब ये मैसेज पढ़ने के बाद क्या होगा? अभी जैसी स्माइल आ रही है वैसी ही स्माइल आने वाली है। भले ही नीलम जी का बेबी कह रहा था, पर अलेख्या जी या नैना जी या शीतल जी या मोनाली जी, सबके चेहरे पर स्माइल आ रही थी, राइट? तो इस तरीके से पूरे दिन के दौरान अलग अलग तरीके से आपका बेबी आपसे बातें करेगा। ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने इस कोर्स में सेट कर रखी है।
अगर आपने एक्टिविटीज करने में आलस किया या लेट हो गए आप करने में, तो आपका बेबी आपको रिमाइंडर भी भेजेगा, ओ प्यारी मम्मा कहाँ बिजी हो, मैं कहानी सुनने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातों को भी हमने इस कोर्स में ध्यान रखा है। अब प्रेगनेंसी के दौरान टिप्स ढूंढते रहते हैं ना हम पूरे दिन, पर क्या टिप्स फॉलो हो पाती है? 10 गिलास पानी पीना रोज पीना चाहिए, सबको पता है। कितनी मम्मास पीती हैं? 2-3 हाथ भी खड़े नहीं होने वाले, राइट? पर इसी टिप को अगर आपका बेबी आपको दे और ये कहे, प्यारी मम्मा जब तू पानी पीती है ना, तो मुझ पर बारिश गिरने लगती है, तुझे रोज 10 गिलास बारिश मुझ पर गिरानी है। अब ये मैसेज सुनने के बाद क्या होगा? अब जब भी आप पानी पीने के लिए जाएंगे, तो 1-2 घूंट पीकर आप पानी का ग्लास नीचे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपको क्या याद आएगा? बेबी पर बारिश हो रही है और उसे मजा आता है, पूरा ग्लास पी जाओ। तो ऐसे इमोशनली इस पूरे कोर्स को क्राफ्ट किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? इससे आपकी लाइफ में इंप्लीमेंट करवाना। देखिए, खुद से करने जाते हैं ना, कुछ नहीं हो पाता। 2-4 दिन याद रहेगी सर की बातें और 2-4 दिन के बाद वही टाई-टाई फिश। फिर काम वाली बाई घर पर क्यों नहीं आई? पड़ोसी ने कचरा क्यों बाहर डाल दिया है? इन्हीं फालतू बातों में हमारा दिमाग नेगेटिव विचारों में चला जाने वाला है। पर अगर आपके पास एक ये रेडीमेड सिस्टम तैयार होगा ना, तो आपको पॉजिटिवली इन चीजों को करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और सबसे बेस्ट तरीका क्या है पता है? जब भी कोई नेगेटिव विचार आए ना, तुरंत एप्लीकेशन खोलिए और एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से इस पूरे कोर्स को हमने इस एप्लीकेशन में क्राफ्ट किया है। प्लस 40 घंटे के रिकॉर्डेड एक्सपर्ट्स के लेक्चर्स, डाइट, डेली टिप, कलर थेरापी, ऑर्नामेंट थेरापी, म्यूजिक थेरापी, प्लस पर्सनल काउंसलिंग। शीतल जी को कोर्स करते समय अगर मन में कोई भी दुविधा आई, तो तुरंत है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर फोन करेंगी या व्हाट्सएप मैसेज करेंगी। एक्सपर्ट शीतल जी को गाइड कर कर उनके डाउट्स को सॉल्व करवा देंगे। अब ऐसा हैंड होल्डिंग सपोर्ट पूरी प्रेगनेंसी के दौरान आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए है। ऐसा नहीं कि शीतल जी एक दिन में एक ही बार कॉल कर सकते हो, वीक में एक ही बार कॉल कर सकते हो, ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। व्हाई? क्योंकि हम ये कोर्स हमारे बेनिफिट के लिए करवा रहे हैं। क्या है हमारा बेनिफिट? हमारा बेनिफिट है हमारा मिशन। हम चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया में से बलात्कार, भ्रष्टाचार, वृद्धाश्रम जैसे शब्द खत्म हो जाए। गुनहगारों को सजा देने से ये गुनाह खत्म नहीं होंगे, पर आप सभी माता पिता अगर अपने गर्भ में पल रहे बेबी को स्त्री का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, देशभक्ति की भावना जैसे गुण सिखाकर अगर जन्म देंगे ना, तब जाकर ये गुनाह खत्म होंगे। और इसीलिए इतना प्यार से इस कोर्स को सजाया गया है। प्लस गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, ताकि आप अपनी मनपसंदीदा भाषा में इस कोर्स को कर सकें। अब ये सारी सुविधाओं के साथ साथ इस कोर्स में हमने एक बेहतरीन गिफ्ट आप सभी को दिया है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी ना कि योगा के क्लासेस एक महीने के 1500-2000 रुपए से लेकर 3-3, 4-4 हजार रुपए के फीस मांगते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने वाली ममास को पूरी प्रेगनेंसी हर रोज 1 घंटे का लाइव योगा सेशन हम हमारी तरफ से गिफ्ट के तौर पे करवाते हैं। कैसा लगा नैना जी ये गिफ्ट? अगर प्रेगनेंसी के 3 महीने भी बाकी हैं, तो कितने हजार रुपए का खर्चा बचने वाला है? क्योंकि इतने महंगे योगा के क्लासेस हर माता पिता तो अफोर्ड नहीं कर पाते ना। पर हम हर रोज जूम मीटिंग के द्वारा इस तरीके से लाइव योगा की प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, जहां पर भारत के टॉप योगा एक्सपर्ट्स 1 घंटे तक लाइव प्रैक्टिस आपको रोजाना करवाएंगे, राइट? इसी तरीके से दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज प्रेगनेंसी के दौरान सीखनी बहुत जरूरी है, और वो है एक्सपर्ट के गाइडेंस। प्रेगनेंसी के दौरान सोने, उठने, बैठने की प्रक्रियाएं कैसी होनी चाहिए, खाना खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए, डिलीवरी के लिए कैसे तैयार होना है, डिलीवरी के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है, उसे नहलाना कैसे है, उसे कपड़े कैसे पहनाने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना चाहिए, बेबी का मसाज कैसा करना चाहिए। अब ये सारी जानकारियां कहाँ से सीखेंगे हम? और ये सब नहीं पता होता तो बच्चे पर एक्सपेरिमेंट होता रहता है, इंटरनेट पर से आधी अधूरी जानकारियां लेते रहते हैं हम। ऐसी दिक्कत भी हमारे कोर्स को ज्वाइन करने वाले किसी माता पिता को नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हर सप्ताह वीकली क्लासेस चलेंगे, जहां पर भारत के टॉप एक्सपर्ट्स अलग अलग टॉपिक्स पर अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के आधार पर आपको सारी प्रक्रियाएं सिखाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग के स्टेप्स सिखाएंगे, बेबी को मसाज कैसे करना है सिखाएंगे,
सोने उठने बैठने के तरीके सिखाएंगे, डिलीवरी के पहले आपको हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी बैग कैसे प्रिपेयर करनी है, ब्रीथिंग कैसे करना है डिलीवरी के समय, ऐसी छोटी छोटी बातें भी हम इस कोर्स में कवर कर लेते हैं। अब अगर अंकिता जी किसी एक्सपर्ट के पास ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कुछ सीखने जाती है तो एक्सपर्ट क्या चार्ज करेगा? आराम से 1000-1500 रुपए फीस मांगेंगे एक्सपर्ट, सब चीजें पर्सनली सिखाने के लिए। ऐसे कोई खर्चे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भी हमने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। कुल मिलाकर इन सारी सुविधाओं को अगर आप पर्सनली किसी से लेने जाते हैं तो मटेरियल पर 8000 रुपए का खर्चा, योगा पर मिनिमम 5000 रुपए का खर्चा और एक्सपर्ट सेशन में 6 से 7000 रुपए का खर्चा, आराम से 18-20 हजार रुपए का खर्चा आपका हो सकता है। पर मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था इन किसी भी प्रोफेशनल चार्जेस को माता पिता तक नहीं पहुंचने देती। ये सारे प्रोफेशनल चार्जेस हमारी संस्था बेयर करती है और आपसे मात्र टेक्निकल खर्च का चार्ज लिया जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना, सब कुछ फ्री में मिल जाता है ना, तब भी कोई वैल्यू नहीं रहती। पर अगर एक नॉमिनल खर्च के द्वारा आपको ये सारी सुविधाएं मिलती हैं तो हम उसकी वैल्यू भी कर पाते हैं और उसका बेस्ट बेनिफिट भी ले पाते हैं। इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको एक छोटा सा बलिदान देना है। क्या बलिदान देना है? एक साड़ी कम खरीदनी और या फिर एक बार ब्यूटी पार्लर में कम जाना है। सही बात है ना नीलम जी? एक बार फेशियल का खर्चा भी 2-2.5 हजार से ज्यादा हो जाता होगा ना। इतना बलिदान अगर आप दे सकते हो तो ये कोर्स आपके लिए तैयार है। मात्र 2360 रुपए की नॉमिनल अमाउंट, और ये भी वन टाइम फीस है कोर्स को शुरू करने के लिए। फिर डिलीवरी तक आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है। आपका दूसरा महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है या 7वां महीना चल रहा है, आपको सिर्फ एक बार इस कोर्स को एक्टिवेट करने की फीस पे करनी है और फिर डिलीवरी तक आपको ये सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। तो अब मुझे आप बताइए कि आप में से कितनी ममास को लगता है कि भाई मैं एक साड़ी कम खरीदूंगी या एक बार ब्यूटी पार्लर कम जाऊंगी, पर इस कोर्स को अभी ज्वाइन कर आज से ही एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में सिस्टमैटिक वे में गर्भ संस्कार करना चाहती हूँ। जितनी भी ममास रेडी हैं, जल्दी से अपने नाम चैट बॉक्स में लिखकर भेजें कि यस मैं तैयार हूं। मेरे लिए साड़ी मायने नहीं रखती है, एक क्या 2 साड़ी सर कम खरीद लूंगी, पर ऐसे कोर्स को मैं मिस नहीं करना चाहती कि जो 10 लाख से ज्यादा माताओं ने अपनी प्रेगनेंसी में अप्लाई कर लिया है। ये एक ऐसा प्रूवन और सिस्टमैटिक कोर्स है कि जिसकी मदद से आप अपने मन चाहे गुणों वाले संतान को 100% जन्म दे सकते हैं। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। एक्सेलेंट। ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा ममास के रिप्लाई ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं कि यस हम कोर्स ज्वाइन करने के लिए तैयार है, रेडी है। ओके, नैना जी ऑलरेडी कल ही इस कोर्स को सब्सक्राइब कर चुकी हैं। दैट्स ग्रेट नैना जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब कोर्स कैसे ज्वाइन करना है ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर राउंड पर इस सेशन को ले जाएंगे, जहां पर अब हमारा इंटरेक्शन होगा। आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं, कोर्स के बारे में भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो पूछ सकते हैं। पर एक और गुड न्यूज, मैंने सेशन की शुरुआत में कहा था ना कि गिफ्ट्स मिलने वाले हैं आज, तो 2 गिफ्ट तो हम अनाउंस कर चुके हैं। तीसरा गिफ्ट है ये। अभी आप में से जितनी भी ममाज इस कोर्स को ज्वाइन करने वाली हैं, उन सभी ममाज को 1800 रुपीज का पेरेंटिंग का 1 साल का कोर्स हमारी तरफ से गिफ्ट में दिया जाएगा। वाई? जैसे ही हमारा एजुकेशन खत्म होता है, क्या हमने हमारी पढ़ाई के दौरान पेरेंटिंग कहीं सीखा था? याद आ रहा है किसी को? किसी स्कूल या कॉलेज में पेरेंटिंग सिखाया जाता है? नो, राइट? हम बस शरीर से माता पिता बन जाएंगे और फिर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देंगे। क्या ये सही तरीका होगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम पेरेंटिंग का भी कोर्स चलाते हैं बॉर्न बेबी से लेकर 12 साल के बच्चों के माता पिता के लिए, जिसका पहले साल का कोर्स बेबी के जन्म के बाद पहला साल आपको कैसे केयर करनी चाहिए बच्चे की, उस पर हमारा पूरा कोर्स तैयार है, जिसकी 1800 रुपए अलग से फीस होती है। पर अभी इस कोर्स को जितने भी माता पिता आप में से ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी ये सेशन सुन रहा है वो सभी माता पिता, उनको ये 1800 रुपए का कोर्स हम गिफ्ट करने वाले हैं। 2360 रुपए के कोर्स के सामने इतनी सारी फैसिलिटीज और ऊपर से 1800 रुपए का पेरेंटिंग का कोर्स गिफ्ट। आप मुझे बताइए
क्या पूरी दुनिया में आपको कहीं कोई ऐसी संस्था मिलने वाली है जो इतनी सारी फैसिलिटीज इतने नॉमिनल अमाउंट में प्रोवाइड कर सके? मैजेस्टिक गर्भ संस्कार संस्था इसलिए ये कर पा रही है क्योंकि हमारा विजन बहुत क्लियर है। हम चाहते हैं दुनिया की तमाम माताओं की प्रेगनेंसी को फेस्टिवल बनाना। वॉमिटिंग, मूड स्विंग, नोजिया, ये सब क्या होता है ना, हमारी साथ जुड़ने वाली ममास को पता ही नहीं होता। प्रेगनेंसी में चाहे कितने ही क्रिटिकल डेज क्यों ना बीते हों, पर कोर्स ज्वाइन करते ही पूरी लाइफ ब्यूटीफुल बन जाती है। ऐसा सिस्टमेटिक गाइडेंस यहाँ पर दिया जाता है। तो जितनी भी ममास कोर्स ज्वाइन करना चाहती हैं, उन्हें कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, प्रोसेस में जल्दी से बता देता हूं, फिर आप अपने सवाल चैट बॉक्स में लिखकर भेजना शुरू कर दीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन आंसर राउंड को भी शुरू कर सकें। अच्छा, ये जो गिफ्ट है वो अभी तुरंत इस कोर्स को जितनी भी ममास ज्वाइन कर रही है ना, उनको ऐड कर दिया जाएगा। रोज ये गिफ्ट हम ऐड कर नहीं देते। तो जैसे ही आपने ये सेशन अटेंड किया, तुरंत आप इस कोर्स को सब्सक्राइब करें और अपना कंफर्मेशन हमें सबमिट कर दें कि मैंने कोर्स खरीद लिया है, तभी हम आपको ये गिफ्ट ऐड कर दे पाते हैं। रोजाना ये तीसरा गिफ्ट ऐड नहीं होता, राइट? तो ये बात जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो अब गर्भ संस्कार गुरु एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर नॉर्मल मेंबर के तौर पर लॉगिन कर लीजिए। हालांकि आप में से सभी ने लॉगिन कर ही रखा है, तो आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जो अभी आपको मोबाइल पर मेरे स्क्रीन पर दिख रही है, राइट? अब इस स्क्रीन को राइट साइड बॉटम में देखिए, यहां पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, एरो की जहां पर दिख रही थी, उसको क्लिक करिए। उसको क्लिक करने पर आपको प्रेगनेंसी का दिन डालने के लिए एक बटन दिखेगा। यहाँ पर कैलकुलेटर भी दिया हुआ है, आप अपनी LMP की डेट भी वहां डाल सकते हैं। उसे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल कोर्स 2360 रुपए वाला फुल कोर्स का बटन सिलेक्ट करिए, कि जहां पर ऑलरेडी लगभग 20,000 रुपए का कोर्स 2360 रुपए में आपको दिया जा रहा है। अब जैसे ही आप उस पैकेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, राइट साइड बॉटम में सब्सक्राइब कोर्स का बटन, फिर अपना प्रेगनेंसी का दिन आपको डालना है, LMP के आधार पर भी आप डिल कैलकुलेट कर सकते हैं। वो करने के बाद आपको अपना पैकेज सिलेक्ट करना है जो कि फुल कोर्स 2360 रुपए वाला है, और फिर नीचे दिया हुआ पे 2360 का पिंक बटन दबाइए। यहां पर पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI सारे सिक्योर पेमेंट गेटवेज अवेलेबल है। कोई भी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल कर आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए, आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें स्क्रीन पर दिख रहा है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका व्हाट्सएप मिलने के बाद हमारी टीम आपके पैकेज में तीसरा गिफ्ट ऐड करेगी। यस, तीसरा गिफ्ट हर एक को नहीं मिलता है। एप्लीकेशन में डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन पर योगा मिल जाएगा, वीकली एक्सपर्ट सेशन मिल जाएंगे, पर अगर आपको तीसरा गिफ्ट पेरेंटिंग का कोर्स भी अगर ऐड करना है, तो इस सेशन को अटेंड करते ही तुरंत अपना सब्सक्रिप्शन करिए और हमें हेल्पलाइन नंबर पर अपना कंफर्मेशन भेजिए। तब हमारी टीम आपके पैकेज में 1800 रुपए का पेरेंटिंग का कोर्स ऐड कर पाएगी। क्लियर? तो अब आप सभी का समय शुरू होता है। आप में से जितने भी माता पिता कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए कंपलसरी नहीं है, हम किसी को फोर्स नहीं करते। जो माता पिता ये जानते हैं ना कि हम ईमानदारी से गर्भ संस्कार करना चाहते हैं और खुद से करेंगे, तो कंटेंट में भी गड़बड़ होने वाली है और एक्सपर्ट्स का सपोर्ट भी नहीं मिल पाएगा, तो उसका बेनिफिट नहीं अच्छे से ले पाएंगे, वो माता पिता आराम से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका भी सब्सक्रिप्शन हो जाए, वो क्विकली अपने नाम लिखकर मुझे चैट बॉक्स में भेजते जाइएगा, ताकि हमारी टीम आपका कोर्स तीनों गिफ्ट के साथ तुरंत शुरू कर दे सके। जैसे ही आपका कंफर्मेशन हमें व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, अगले 15 से 20 मिनट में हमारी टीम आपका कोर्स एक्टिवेट करेगी विथ तीसरा गिफ्ट, पेरेंटिंग का कोर्स। क्लियर एवरीबॉडी? 3 मंथ लेटर प्लानिंग करनी है तो जितने भी मदर्स प्लानर हैं, वो आज भी इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका कोर्स शुरू होगा जब आप कंसीव करेंगे, तब से लेकर आपके डिलीवरी के दिन तक। पर आज सब्सक्रिप्शन लेने से फायदा क्या रहेगा कि आज जो ऑफर या जो बेनिफिट आपको मिला है, उसका आप बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आने वाले महीने से इस कोर्स की फीस इंक्रीज होने वाली है। कुछ ऐसे छोटे छोटे खर्चे बढ़ रहे हैं कि जिन्हें हम मैनेज नहीं कर पा रहे इस बजट में, तो इस कोर्स की फीस करीबन 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक
बढ़ने की संभावना है अगले महीने से। इसलिए प्लानर्स के लिए फायदा ये रहेगा कि वो अगर अभी से कोर्स सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जब फीस बढ़ेगी तब उन्हें एक्स्ट्रा फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, उन्हें इसी फीस में पूरा कोर्स कंप्लीट करने का मौका मिलेगा। और पेरेंटिंग का कोर्स तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है ही, उसका डेफिनेटली आप फायदा उठा पाएंगे। मेरा ईमेल आईडी रॉन्ग बता रहा है, सबमिट नहीं हो रहा है। हर्षा जी, आप हेल्पलाइन नंबर पर हमें पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिए सेशन खत्म होने के बाद। हमारी टीम तुरंत, हमारी जो टेक्निकल टीम है वो आपको तुरंत सपोर्ट करेगी और आपका कोर्स सब्सक्राइब करने में आपको हेल्प कर देगी। एक्सेलेंट, ऑलमोस्ट यहाँ पर 18 ममास ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है। आज YouTube पर से भी ढेर सारे माता पिता सेशन में जुड़े हैं, तो 18 ममास की तरफ से हमें कंफर्मेशन मिल चुका है। डॉक्टर स्वाति जी, प्रांजल जी, निहारिका जी, मौसमी जी, एकता जी, कल्पना जी, वृंदा जी, इन सभी ममास ने कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बहुत ज्यादा टॉर्चर अपने में खुद को देखा है, बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, अब अलग लग रहा है, कोई इस डिप्रेशन से बाहर निकल लिया है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। ओके, यहाँ पर नैना जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इस कोर्स को ज्वाइन कर रखा है। सर, मैंने कल मेरी प्रॉब्लम बताई थी ना आपको, बहुत परेशान हूँ। मैंने कल कोर्स ज्वाइन किया है एंड मैं आज बहुत सारा चेंज महसूस कर रही हूँ अपने आप में, खुद में देखा। एंड आज मॉर्निंग से मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। अब लग रहा है कि मैंने कोर्स ज्वाइन कर अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकाल लिया है। मैं बहुत हैप्पी हूँ। यस, नेहा जी की तरह हमारे साथ लाखों माताएं सेम चीज महसूस कर रही हैं। अभी तो नेहा जी ने सिर्फ एक दिन हुआ है कोर्स ज्वाइन किए हुए, स्टिल नेहा जी को पॉजिटिविटी फील हो रही है, डिप्रेशन में से बाहर निकल गए हैं ये महसूस हो रहा है। तो सोचिए आप सभी किस्म कितना बेहतर होने वाला है। इस कोर्स को इतना शिद्दत से डिजाइन किया गया है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले तमाम प्रकार की सिचुएशंस को हमने पहले से स्टडी कर रखा है और उसी मुताबिक आपको डेली बेसिस पर गाइडेंस दिया जाता है। यहां तक कि आपको पर्सनल सपोर्ट लेने के लिए हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना सिस्टमेटिक वे में सारा कंटेंट परोसा गया है। और इसीलिए नैना जी की तरह लाखों माताएं हैं जो पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ती हैं और अपनी प्रेगनेंसी के हर एक दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय करती है, अपने बेबी के साथ कनेक्टेड फील करती हैं और एक आउटस्टैंडिंग प्रेगनेंसी जीकर अपनी पूरी लाइफ के लिए मेमोरीज इकट्ठी कर लेती हैं। तो एक सिंपल सी सलाह है मेरी आप सभी को, अभी तक सुनी हुई बातें सुनकर आपको लगता है कि यस, हम अपनी ईमानदारी के साथ ये काम कर रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे में गर्भ संस्कार सिखा रहे हैं और अभी तक समझी हुई सारी बातें आपको रिलेवेंट लगती है, तो हम पर भरोसा रखकर आंखें बंद कर कर इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले 2-3 दिनों में नैना जी की तरह आप भी महसूस करेंगे कि बहुत सही डिसीजन लिया है। अगर इस कोर्स को इग्नोर कर दिया होता ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ सकता था। ऐसा ब्यूटीफुली इस कोर्स को भगवान ने डिजाइन करवाया है हमारी टीम के साथ। तो अगर आपके लिए 2-2,500 रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि जो आपका बैंक बैलेंस बिगाड़ देगा, तो हम पर भरोसा रखकर एक बार इस यात्रा में जुड़ जाइए। आपकी प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल मेमोरी डेफिनेटली बन जाएगी। सर, मैंने पेमेंट कर दिया है, ट्रांजैक्शन फेल बता रहा है, अकाउंट से मनी डेबिट हो चुका है, व्हाट शुड आई डू नाउ? साक्षी जी, वेट फॉर द 5 मिनट। आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट और अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। आने वाले 5-7 मिनट में ही हमारी टीम आपका कांटेक्ट करेगी, एक्चुअल पेमेंट का स्टेटस क्या है वो जान लेगी और आपको अपडेट कर आपका कोर्स शुरू करवा कर दे दिया जाएगा। सो बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। सृष्टि जी ने भी कोर्स सब्सक्राइब कर लिया है, स्क्रीनशॉट लेना नहीं दे पा रहा है एप्लीकेशन। मयूरी जी, पेमेंट का ट्रांजैक्शन आईडी भी भेज देंगे ना तो चलेगा, इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको स्क्रीनशॉट ही भेजना है, आप ट्रांजैक्शन का मैसेज भी भेज देते हैं, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, प्रेगनेंसी का कौन सा दिन डालें? प्लानर अगर कोर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप प्रेगनेंसी का डे 1 डाल दीजिए और कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद मेन्यू में जाकर ऐप को पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि 2-3 महीने बाद जब आप कंसीव करेंगे तब आप फिर से शुरू कर पाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन लेकर पोस्ट करना है आपको ऐप को, ठीक है? तो अभी प्रेगनेंसी का डे 1 डाल दीजिएगा, जो भी प्लानर है वो। ऑलमोस्ट यहाँ पर 42 मदर्स कोर्स सब्सक्राइब कर चुकी हैं पिछले 4-5 मिनट में।
सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द ममास के जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया है। आप सभी का स्वागत है मैजेस्टिक परिवार में। और आज से लेकर आपका बेबी अब 1 साल का होगा, तब तक दुनिया की नंबर 1 गर्भ संस्कार और पेरेंटिंग टीम आपके साथ खड़ी है। एनी टाइम, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, आप हमारे साथ डिस्कशन कर कर अपने डाउट सॉल्व कर पाएंगे और अपनी यात्रा को ब्यूटीफुल बना पाएंगे। सो मोस्ट वेलकम टू अवर फैमिली, अवर वर्ल्ड, के जहां पर हम एक ब्यूटीफुल दुनिया को बनाने के मिशन पर लगे हुए हैं। और आपने भी अपनी प्रेगनेंसी को अब गर्भ संस्कार मिशन से सजा लिया है ताकि आप एक बेहतरीन बालक को जन्म दे सके। तुम्हें क्या लगता है हमारा बच्चा कैसा होगा? बस यही बात मैं हर रोज सोचता हूँ और हर रोज नए नए ख्याल आते हैं। आहा, क्या ख्याल आते हैं बताओ ना। तो सुनो, अब मेरी तरह शांत होना चाहिए, ऑब्वियसली सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अच्छी अच्छी आदतें होनी चाहिए, रीडिंग करने का शौक होना चाहिए और हर स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, साइंस सब में अव्वल होना चाहिए। और हम ना उसे एक बड़ी सी स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे और मैं तो उसे फॉरेन भेजने के लिए भी रेडी हूँ। बस करो। हर रोज आपके ख्याल बदलते हैं, हर रोज बातें बदलती हैं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। काश आपका बच्चा आपको ये बता पाता। प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिविटीज भी जरूरी है। सब्सक्राइब करें गर्भ संस्कार गुरु, वर्ल्ड्स ओनली पर्सनलाइज्ड पॉजिटिव प्रेगनेंसी कोर्स। दुनिया के हर माता पिता के मन में बच्चे को लेकर ढेर सारे सपने होते हैं, पर सिर्फ सपने देखने से वो सपने पूरे नहीं हो सकते। कुछ करना पड़ता है, प्रॉपर एक्टिविटीज करनी पड़ती है, एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में अपनी लाइफ को बिताना पड़ता है, तब जाकर रिजल्ट अचीव होता है। बच्चा भी ये बात जानता है मम्मा की टमी में। बस आज हमें समझनी थी और हमने भी समझ ली है, इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। हमारी पूरी टीम प्रार्थना करती है आप सभी की प्रेगनेंसी बहुत ब्यूटीफुल बीते, एक हैप्पी, हेल्दी, इंटेलिजेंट संतान को आप सभी जन्म दे पाए और भारत को एक नए मुकाम पर हम सब साथ में मिलकर ले जा पाए। आपके जन्म लेने वाले बच्चे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, इसरो के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, ऐसी बड़ी बड़ी पदवियों पर पहुंचे और बहुत ईमानदारी के साथ देश को, इस दुनिया को तरक्की पर ले जाए। ऐसे ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स के साथ, प्रार्थनाओं के साथ सेशन को अब हम अंत भाग में ले जाते हैं। लास्ट 2 to 3 मिनट्स वी आर हियर। अगर आप में से कोई भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवाल हमें क्विकली पूछ सकते हैं, हम तुरंत आपको आंसर करेंगे। I just need to know that can we decide the gender of the child through गर्भ संस्कार? नीलम जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारा मानना है, हमारे शास्त्रों का मानना है कि जाति या लिंग कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें ज्यादा जरूरी है। तो गर्भ संस्कार कभी भी लिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं देता, पर हाँ, लड़का हो या लड़की, अगर उसके संस्कार अच्छे होंगे तो डेफिनेटली वो आपका नाम रोशन करेगा। हम इसी बात को प्राधान्यता देते हैं, ठीक है। सर नहीं लेने दे रहे हैं, जीपे हो गया है। धर्मिष्ठा जी, अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है ना, तो जस्ट पेमेंट का स्क्रीनशॉट, लाइक जो भी आपने पेमेंट किया था उसका आपको बैंक की तरफ से जो कंफर्मेशन मिला होगा ना, वो रिपोर्ट भी चलेगा, और आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, बस ये दोनों चीजें हमें व्हाट्सएप पर कर दीजिए। बाकी का ट्रैकिंग हमारी टीम खुद ब खुद कर लेगी और आपको कोर्स स्टार्ट करने की कंफर्मेशन दे दी जाएगी। व्हाट्सएप मैसेज में स्क्रीनशॉट भेज दिया है सर, यस मिल गया है हमें, हमारी टीम को। अभी अगले 15 मिनट में ही आप सभी को रिप्लाई मिल जाएंगे। ऑलमोस्ट 53 पेरेंट्स कोर्स सब्सक्राइब कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द 53 पार्टिसिपेंट्स एंड रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, बिकॉज यहाँ पर ढेर सारी ममास की तरफ से बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स आ रही हैं कि लाइफ चेंजिंग सेशन था, इतना ब्यूटीफुल नॉलेज आज तक हमने नहीं सीखा था और इतनी देर में इतना सारा समझ में आ गया। हेड्स ऑफ टू द टीम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कमेंट्स। सब्सक्राइब कर सकते हैं। श्वेता जी, आज आप पूरे दिन में कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, राइट? आज का सेशन अटेंड करने के बाद रात को 12 बजे तक का टाइम आप लोगों के पास है। तो जिनको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है या हस्बैंड का सपोर्ट लेना पड़ेगा पेमेंट करने में, ऐसी कोई भी ममास टेंशन मत करिए। आज रात को 12 बजे तक का समय है आपके पास। सेशन सुनने के बाद रात को 12 बजे तक हम सभी को परमिशन देते हैं कोर्स सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि तुरंत का तुरंत पेमेंट करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, राइट? तो वी रिस्पेक्ट दैट थिंग।
तो आज रात को 12 बजे से पहले आप कभी भी पेमेंट करेंगे, पेमेंट करते ही तुरंत हमें अपना स्क्रीनशॉट सबमिट कर दीजिए। हमारी टीम आपका कोर्स शुरू कर आपको तीनों गिफ्ट्स ऐड कर दे देगी, राइट? तो बेफिक्र रहिएगा। ऑलमोस्ट 58 ममास कोर्स सब्सक्राइब कर चुकी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। और क्यों ना करें, क्योंकि सबसे पहली बात बहुत नॉमिनल अमाउंट प्लस इतने सारे एक्सपर्ट्स का सपोर्ट, तो कोई क्यों इसे मिस करेगा, राइट? और वही कारण है कि देखिए आप में से ज्यादातर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा ममाज कोर्स सब्सक्राइब कर चुकी हैं, और बाकी जो बची ममाज हैं शायद उनके मन में कोई छोटी मोटी दुविधाएं चल रही हो, तो बेफिक्र होकर हमारा संपर्क कर लीजिएगा, बिकॉज हम सामने से किसी को कॉल नहीं करते। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है, तो आप हमें कॉल करिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आपके डाउट सॉल्व कर देगी, और फिर आप कोर्स करने का डिसीजन लेना चाहें तो भी हमें कोई पाबंदी नहीं है, पर आपको एफर्ट करना पड़ेगा हमें कॉल करने का या हमें व्हाट्सएप करने का कि आप कुछ डाउट सॉल्व करवाना चाहते हैं, राइट? तो चलिए इन्हीं ब्यूटीफुल बातों के साथ सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। हैप्पी गर्भ संस्कार, हैव अ ब्यूटीफुल प्रेगनेंसी अहेड एंड कीप स्माइलिंग। जितना आप हैप्पी रहेंगे, जितना 12 एक्टिविटीज को नियमित करते रहेंगे, उतनी आपकी प्रेगनेंसी सेटिस्फैक्टरी बनेगी और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बालक का जन्म हो पाएगा। हैप्पी गर्भ संस्कार, टेक केयर, बाय बाय। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो, तो आप हमें इन हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तीनों हेल्पलाइन नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोस्ट वेलकम नैना जी एंड एवरीवन। हैप्पी गर्भ संस्कार।